हेलो फ्रेंड्स, अपने एक व्यूअर की डिमांड पर मैं आज दिखाने जा रही हूँ कटोरी कट ब्लाउज़, जिसका फुल बस 37 है, जबकि अपर चेस्ट जो है वो 35 का है। तो वीडियो को ज़रूर देखें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये ब्लाउज़ का बैक साइड में ड्राफ्ट कर रही हूँ। शोल्डर 5.5, आर्म होल 5.75 यानी 5.25, चेस्ट 35 का चौथाई हिस्सा यानी 8.25 और 2 इंच सिलाई मार्जिन। लंबाई 14 ले रही हूँ, रेडी 14 तो 15 पर रखेंगे। और अब ये निशान में मार्किंग कर लेते हैं। पीछे का पल्ला एक ही तरह से कटता है, उसमें कोई विशेष बात नहीं होती है, बस केवल ये देखना होता है कि शोल्डर कितना लें। कमर 31, उसका चौथाई हिस्सा 7.25 7.7 प्लस 1.25 इंच का डार्ट ले लेंगे। नेक की गहराई ले लेते हैं 10.5 इंच, तैयार 10 इंच होगा, 2.5 इंच चौड़ाई और नीचे की तरफ 3.5 इंच चौड़ाई। और गले की शेप दे देंगे, आप कोई भी शेप दे सकती हैं। और गला जब डीप होता है तो शोल्डर कम होता है। 5.5 मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि गला जो है 10.5 है। शोल्डर की तरफ से 1/2 इंच बाहर की तरफ आर्म होल, और इसे आर्म होल को शेप दे देंगे। ये रखते हैं सिलाई मार्जिन करीब करीब 2 इंच, 1.5 से 2 इंच आप रख सकते हैं। अब लगाते हैं डार्ट का पॉइंट, जो 4 इंच पर लगाते हैं, और हाइट भी इसकी 4 इंच पर। 1.25 इंच का डार्ट है तो 1.25 इंच पूरा लेंगे हम, और डार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। ये पिछला पल्ला तैयार हो गया। अब इसी पर हम सामने का पल्ला बनाएंगे। तो सामने के पल्ला बनाने के लिए मैं रेड पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। 7.5 इंच का गला, जो तैयार 7 इंच होगा। तो गले को शेप दे देते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी शेप देना चाहें। इधर मैं हुक पट्टी लेना भूल गई थी, तो मैं मार्क कर देती हूँ कि 1/4 हमें हुक पट्टी लेना है। तो चलिए वो आगे की ड्राफ्टिंग में हम कर लेंगे। अब जो है गले का शेप आप अपने पसंद से दे दें। बस्ट लाइन ले लेते हैं, तैयार 10, मार्किंग करेंगे 10.5 पर, और लोअर बस्ट इससे 2 इंच नीचे होता है तो 12.5 पर। तो ये लाइन फुल बस्ट की और ये लोअर बस्ट की। तो फुल बस्ट हमारा 37 मेज़रमेंट का है, उसी हिसाब से हम सारे कैलकुलेशंस करेंगे। ये लोअर बस्ट हो गया। तो अब फुल बस्ट का जो हम पॉइंट निकालेंगे 10 से डिवाइड करके, तो वो 3.7 10वां हिस्सा होता है फुल बस्ट का। तो ये हो गया बस्ट पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट को फुल बस्ट और लोअर बस्ट में स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। अब इसी लाइन से हम पफ तैयार करेंगे कोन की मदद से। तो मैं बाद में बताती हूँ। 1.25 इंच ऊपर की तरफ, इधर भी आप ले सकते हैं, चाहे तो स्ट्रेट भी छोड़ सकते हैं। और इधर से हम 2 इंच अंदर की तरफ लेंगे तिरछे मार्किंग के लिए। तो यहाँ से हम बेल्ट में तिरछा कट करेंगे। तो ये तिरछा कट देना ज़रूरी है। इस ओर आप ना भी दें तो चलेगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप दोनों तरफ कर्व कर सकते हैं। अब बात आती है कटोरी की। तो कटोरी का जो साइज़ होता है वो फुल बस्ट का छठा हिस्सा होता है, 1/6। तो 37 का छठा हिस्सा 6.1 होता है। तो चलिए 6 इंच का हम कटोरी मेज़र कर लेते हैं। हुक पट्टी की तरफ से 6 इंच पर मार्क करते हैं, और लोअर बस्ट और फुल बस्ट में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को हमें गले की तरफ मिलाना है। तो 4 से 6 इंच के बीच गले में मिलाया जाता है। तो 6.25 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो इसे तिरछा आप ड्रॉ कर लें। चलिए आर्म होल की शेप दे देते हैं 1/2 इंच अंदर की तरफ। जो फ्रंट का होता है वो थोड़ा गहरा होता है, तो ये 1/2 इंच अंदर, ये फ्रंट का हो गया और ये बैक का हो गया।
कटोरी की शेप देते हैं गले से मिलाते हुए। तो चलिए इसे मिला देते हैं यूँ, और इसे गोलाई दे करके कटोरी की शेप दे देते हैं। तो इस तरह से कटोरी हमारी तैयार है। हालांकि इसमें बहुत सारे अल्टरेशंस करने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हाईलाइट कर देती हूँ, ये है कटोरी लोअर बस्ट तक, ये बेल्ट में भी हमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, वो मैं दिखाती हूँ। ये गले का शेप हो गया, आर्म होल का शेप, ये सिलाई की लाइन, ये एक्स्ट्रा मार्जिन। बेल्ट को हम नीचे से 1/2 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि बेल्ट हमें कटोरी से जोड़ना है। जब भी अटैच करेंगे तो 1/2 इंच कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच बढ़ा लेते हैं। 1/2 इंच बढ़ा हुआ होगा तो जब हम कटोरी में अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। तो बेल्ट को हम यहाँ से थोड़ी सी तिरछी करेंगे, 1/2 इंच, जहाँ कटोरी ख़त्म होती है वहाँ से। अब कोन को प्लेस करते हैं। ये जो सर्कल है ये फुल बस्ट 39 का मैंने बनाया हुआ है, जिसमें कोन 3 इंच का आता है। और 37 का अगर बनाते हैं तो कोन का जो साइज़ होगा 2.84, यानी करीब करीब 2.9 3 के बराबर ही है। तो मैं यहीं से जो कोन निकाली हूँ उसी को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बस एक पॉइंट छांट देंगे तीनों तरफ से। तो तीनों तरफ से मैंने छांट दिया है, और अब ये कोन परफेक्ट है। इसे हम यहाँ रख करके ड्रॉ कर लेते हैं। तो कटोरी में जो भी चेंजेस करना है मैं कटिंग के बाद बताती हूँ। तो अब कटिंग कर लें। पहले मैं बताऊंगी कि बेल्ट में किस तरह से चेंजेस करना है, उसके बाद कटोरी को कैसे चेंज करेंगे ये बताना है। बाकी पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा। तो बेल्ट जो है, कमर हमारा है 7.25, तो ये ज़्यादा हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है? 1.25 इंच करीब करीब, सॉरी 1 इंच। और यहाँ ज़्यादा हो रहा है 0.25 इंच। तो इस 1 इंच को हम कम करेंगे। कहाँ से कम करेंगे? जहाँ हमने प्लीट्स के लिए लाइन लगाई हुई है वहीं पर। ये भी एक तरीका है बेल्ट को कम करने का। तो यहाँ से हमने 1 इंच ले लिया, और यहाँ से 0.25 इंच, तो नीचे तक लाइन खींच देंगे। और यहाँ से हम कट करके बेल्ट को एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से एडजस्ट करने से शेप में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये भी एक तरीका है बेल्ट काटने का। अब इसे मैं स्ट्रैपल करके आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। तो इतना मैंने छोटा कर दिया। अब देखिए यहाँ 8 इंच आ रहा है और यहाँ 7.25। हाँ, बेल्ट में मैं हुक पट्टी लेना भूल गई, तो हुक पट्टी 1/4 लेना होगा, वो मैं आपको बाद में बता देती हूँ। तो ये जो कटोरी है इसे कट कर लेते हैं। बस्ट लाइन जो है वो 9 पर आ रहा है, ठीक है। बाकी कटोरी में वो बढ़ जाएगा। 37 है बस्ट साइज़। तो कटोरी में जब हम बढ़ाएंगे तो उतना आ जाएगा। तो गले की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ 1/4 इंच स्लोप कर देंगे। बैक साइड में करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब डीप नेक ब्लाउज़ होता है तो कभी कभी तो फ्रंट में भी नहीं करते। तो ये कटिंग करने के बाद मैं आपको कटोरी की सेटिंग दिखाऊंगी, किस तरह से कटोरी सेट करते हैं। तो कटोरी में अभी चेंजेस करनी है, तो मैं अलग रंग का एक पेपर ले रही हूँ। जब भी आप फैब्रिक पर रखें तो उरेबी रखें। तो मैं पेपर में ही आपको आइडिया देती हूँ, इस तरह से उरेबी रखते हैं। इसके बाद इसको छाप लीजिए। इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो इसको पहले तो आप छाप लीजिए, फिर किस तरह से चेंजेस करते हैं वो मैं आपको डिटेल बताती हूँ। तो बस्ट लाइन को भी मार्क कर लिया गया। बस्ट लाइन हमें ड्रॉ करना है।
ये 1/4 इंच मैं बढ़ा कर ले रही हूँ हुक पट्टी के लिए। अब नीचे भी ड्रॉ कर लें। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। सिलाई मार्जिन के लिए 3 पॉइंट भी रख सकते हैं, लेकिन जितना रखेंगे उतना हमें स्टिच में लेना होगा। तो चलिए, ये बस्ट लाइन ड्रॉ कर लिया, ये फुल बस्ट लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी जो फुल बस्ट लाइन है उससे 1 इंच ऊपर आप मार्क करें। मार्क करके इस पॉइंट से एक तिरछी लाइन खींच लें। इस तिरछी लाइन को हमें इधर से बराबर करना है। तो हुक पट्टी के बाद से ये नापते हैं कि पॉइंट तक कितना है, तो 3.25। तो पॉइंट के इस तरफ भी होना चाहिए 3.25। तो 3.25 पर मार्किंग कर ली। अब जिस पोर्शन में उसे अटैच करना है वहाँ इसे गले के पास से रखेंगे और उस मार्क तक लेकर आएंगे। उस मार्क तक सेट करने के बाद हम ड्रॉ कर लेंगे कटोरे का साइज़। तो ये कटोरी का फाइनल साइज़ होने जा रहा है, जहाँ हमें अटैच करना है उसी के बराबर। तो इस तरह से आप आसानी से कटोरी को बॉडी के साथ अटैच करेंगे, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। आप कोन को सेट कर लीजिए। जितना आपको दबाना है, कितना दबाना है, वो फुल बस्ट का 13वां हिस्सा दबाना है, तो वो इस कोन में है। कोन को आधा इंच बढ़ा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। नीचे की तरफ सिलाई मार्जिन देनी है हमें। तो इस तरह से हम कोन से लाइन मिला देंगे। ठीक है, इधर 1/2 इंच हमने ज़्यादा रखा है, उधर भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, मैं दिखा रही हूँ। ये ठीक से ड्रॉ कर लें। रेड पेन से मैं दिखा रही हूँ, इधर भी 1/2 इंच है और फिर इधर भी हमें सिलाई मार्जिन रखनी है, इस तरफ भी सिलाई मार्जिन रखनी है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। ये जो कोन वाला हिस्सा है ये तो दब जाएगा, गुम हो जाएगा, इसे हमें दबा देना है सिलाई में, और यही आपका परफेक्ट पफ क्रिएट करेगा। मैं आपको पेपर कटिंग में ही पफ क्रिएट करके दिखाती हूँ कि कितना सुंदर पफ क्रिएट होता है और एग्जैक्ट साइज़ का क्रिएट होगा इस तरह से अगर आप ड्राइंग करेंगे तो इसको कट करते हैं और स्ट्रेपल से स्ट्रेपल करके इस कोन को गुम कर देते हैं। अब आप देखिए ये पफ तैयार है। अब इसमें हम लोग बेल्ट और बॉडी को अटैच करके देखते हैं कि पूरा सेट होता है कि नहीं। तो ये जो बॉडी की कटिंग है यहाँ भी हमें सिलाई मार्जिन रखनी होगी, तो मैं जस्ट पेपर पर आपको एक अंदाज़ा दे रही हूँ। इस ओर हमें सिलाई मार्जिन लेना है 3 पॉइंट या आधा इंच जितना आप सिलाई में रखें, और नीचे भी आपको सिलाई मार्जिन रखनी है। तो इस पेपर ड्राफ्टिंग में मैं एक इंडिकेशन, एक निशान लगा के रखती हूँ जिससे पता लगे कि हमें किस ओर सिलाई मार्जिन रखनी है, इधर भी रखनी है और नीचे की तरफ भी रखनी है। तो इस तरह से आप मार्क कर लें। अब देखिए किस तरह से कटोरी सेट होती है। चूँकि इसी से हमने ड्राफ्ट किया था तो ये बिल्कुल सेट बैठना ही बैठना है। तो ये बिल्कुल सेट हो गया। अब बेल्ट लगा कर देखते हैं, बेल्ट भी बिल्कुल बैठेगा। ये देखिए, हाँ इधर जो इधर जो हुक पट्टी लेनी थी वो लेना मैं भूल गई, तो 1/4 इंच आप एक्स्ट्रा ले लेंगे हुक पट्टी के लिए, तो बिल्कुल सही बैठेगा। ये जो कोन है वो 1/2 इंच बाहर निकल जाता है प्लीट्स की वजह से, तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। उस 1/2 इंच को हम हल्के से छांट लेंगे। तो जब हम इस 1/2 इंच को छांट लेते हैं तो उसके बाद कटोरी बहुत ही परफेक्ट बैठती है। आपका जो भी जिस साइज़ के भी आप ब्लाउज़ बनाएंगे बहुत सुंदर होगा, कहीं आपको कोई काट छांट करने की ज़रूरत नहीं होगी।